और इस पार्क को ऐसे बना देना जो शुरू में बना था, और बढ़िया पार्क अरीबा का नाम हो जाएगा इस पार्क को बनाने में। मानस साहब भी का जो काम वो करे, जो अरीबा काम वो करे। सर हम यहाँ 3 दिन से लग रहे हैं, लोगों को हम बार बार यहाँ अलाउंस भी करा रहे हैं, मस्जिद में भी अलाउंस करा रहे हैं। यहाँ पर इतनी गाड़ी लगी पड़ी है, गाड़ी से हम परेशान हैं। अगर ये पार्क जिस तरह की इसकी प्लानिंग है, अगर उस तरह से ये बन गया तो पूरे ओखला में इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, अल्लामा शिबली रोड पे। अल्लामा शिबली रोड के पास जो एक पार्क बना हुआ था, जिसको जो विपक्ष के लोग थे बहुत ज़माने तक वो उसको सुअर पार्क कहते रहे, उसकी इन दिनों सफाई चल रही है। इस पार्क के बारे में मैं आपको बता दूं, अल्लामा शिबली रोड बहुत लंबी चौड़ी रोड थी, लेकिन रहमतुल्लाह खान को एहसास हुआ कि क्यों ना हम इस रोड पे एक दीवार बना दें और कुछ हिस्से में यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक हो जाए, मदर डेयरी का बूथ हो जाए, उनकी ऑफिस हो जाए और लोगों के लिए पार्क हो जाए। मदर डेयरी का बूथ तो बन गया, मोहल्ला क्लिनिक भी बन गया, लेकिन पार्क वाला काम जो उनका बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। जो उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। जितना हिस्सा वो बना था उसमें या तो उसमें नशेरी आने लगे या लोगों ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे जो शाहीन बाग के लोग हैं वो अपनी आदत के मुताबिक उसमें कूड़ा फेंकते रहे। इतना कूड़ा फेंका कि धीरे धीरे वो कूड़े का पहाड़ बन गया। वो हम लोग धीरे धीरे डरने लगे कहीं ये डंपिंग यार्ड ना बन जाए। अब उसकी सफाई हो रही है। अरीबा की जो टीम है, जो वार्ड 188 की काउंसलर है अरीबा खान, उसकी जो टीम है वो इन दिनों सफाई कर रही है। और जो रियाज नेता हैं RWA का, सब लोग जानते होंगे रियाज नेता लुंगी में मशहूर है। लुंगी देखिएगा आप समझ जाइएगा वो रियाज नेता है। मेरे पास यहाँ पे रियाज नेता है। रियाज साहब ये बताइए आप, इतने दिनों से यहाँ पे गंदगी थी, जी। अब आप लोगों ने सफाई शुरू की है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि इतनी देर से सफाई क्यों शुरू की आपने? मैं बताऊँ आपको, एक तो जब से अरीबा खान जीती है 10 महीने करीब हो गए, ये आपस में आम आदमी पार्टी बीजेपी लड़ रहे हैं। न कमेटी बन पा रही है, न कुछ हो रहा है, न इनको फंड मिल रहा है, न आदमी मिल रहा है। जो पुराने आदमी तो ये हमारे पास है। अच्छा, इसके लिए हमने 6 महीने से अरीबा से कहता रहा बचिया ने, फिर हमें गाड़ी भी दिया, घोड़ा भी दिया, सफाई भी कराया। 9 साल अमानत साहब को हो गए इसके लिए। अब 5 साल वाजिद साहब रहे हैं, पूरा उन्होंने भरवा दिया। अब कोई उठा, उनका काम है, ये पार्क अमानत साहब ने बनवाया है, अमानत साहब काम है, ये अरीबा काम नहीं है। लेकिन पब्लिक के लिए हमने फिर भी सोसाइटी हमारी, हम लड़ते रहे तो बच्चिया ने हमें 4-5 दिन से गाड़ी भी दिया, घोड़ा भी दिया, हम सफाई भी करा रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह फूल पौधा भी लगवा देंगे। रियाज साहब मुझे ये बताइए, ये जो आप सफाई कर रहे हैं तो क्या शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक करवाएंगे? जहाँ तक कूड़ा है वहाँ तक हम कराएंगे। अच्छा, ये पार्क तो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो अब क्या ये माना जाए कि अब जो इसकी हालत आप ऐसी बना देंगे कि यहाँ लोग आराम से टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं? बिल्कुल। अरीबा से हमने कल भी रिक्वेस्ट किया है, बेटा ऐसा कर दो। इस सब सफा करने के बाद जो टूटा उसकी भी हम बाउंड्री करा देंगे, ऐसा नहीं है, हम कराएंगे बाउंड्री। और इसमें फूल पौधा लगवा दो, MCD की तरफ से लगा करके आदमी घूमेंगे फिरेंगे। अब तो दुआ देंगे, पब्लिक दुआ देगी। बच्ची काम करे, ऐसा नहीं, उनको दिक्कत बहुत आ रहा है कि वो कमेटी नहीं, उससे मामला बहुत ख़राब हो रहा है बच्ची का। मुझे ये बताइए, ये जो आप काम करवा रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लोग कार डिस्टर्ब किए रहते हैं, रोड पे लगाए रहते हैं कार, दूसरे बहुत सारे मसाइल भी हैं यहाँ। आप सफाई करते रहेंगे, उसी टाइम लोग कूड़ा भी फेंकते रहते हैं, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? सर हम यहाँ 3 दिन से लग रहे हैं, लोगों को हम बार बार यहाँ अलाउंस भी करा रहे हैं, मस्जिद में भी अलाउंस करा रहे हैं। यहाँ पर इतनी गाड़ी लगी पड़ी है, गाड़ी से हम परेशान हैं, और ना ही ये गाड़ियों पे कोई नंबर लगा के जाता, फ़ोन करके उसको बुला लो। हमें इतनी दिक्कत आ रही है 3 दिन से। हम देखो आज भी ये सामने गाड़ी लगा दी है, लोग हटाने को राजी नहीं है, लोग लगा के चले जाते हैं। और हम 3-4 दिन से, और हमने जो है ये शाहीन बाग चौकी थाने से लगा के और लास्ट तक जो आखिर तक ले अमानत का ऑफिस तक बिल्कुल कूड़ा छोड़ना नहीं है। और इस पार्क को ऐसे बना देना जो शुरू में बना था, और बढ़िया पार्क अरीबा का नाम हो जाएगा इस पार्क को बनाने में। आसिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ये जो पार्क है बिल्कुल ड्रेसिंग कराओ, साफ कराओ, और ये भी थोड़ी बहुत जो है ये भी रिपेयर हो जाएगी। रहमतुल्लाह खान ने जब इसकी प्लानिंग की थी तो उनकी नीयत बेशक अच्छी रही होगी, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। ये पार्क बिल्कुल नाकाम रहा। जो उनका मकसद ये था कि जो लोग कार रोड पे लगाते हैं वो कार ना लगाएं, उसमें हम जगह बना दें, पार्क बन जाए, अस्पताल बन जाए,
मदर डेयरी का बूथ बन जाए। कुछ चीज़ें तो बन गई लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बन सकी, और जो लोग कार वहाँ लगाते थे जब दीवार हो गई तो बहुत बेशर्मी के साथ वो सब लोग फिर कार उसके बाद भी लगाने लगे। आज भी जब यहाँ सफाई का काम चल रहा है तो यहाँ से लेकर बिल्कुल आखिर तक कार लगी हुई है और इनको यहाँ पे काम करने में दिक्कत हो रही है। आमतौर पर ओखला के लोग या हर जगह के लोग, शाहीन बाग के लोग, किसी भी इलाके के लोग नेताओं को बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि वो काम नेता नहीं करते हैं। हो सकता है नेताओं में बहुत सारी कमियां भी हों, वो काम नहीं भी करते हों, लेकिन जब वो काम करना चाहता है तो कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की नाअहली की वजह से, कुछ लोगों के ढीठपन की वजह से इनको काम करने में दिक्कत होती है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पार्क जिस नीयत से बना है, अगर उसी तरह ये पार्क बन जाए, यहाँ लोगों के बैठने का इंतज़ाम हो जाए, यहाँ पे जो अस्पताल है वो भी काम करता रहे, यहाँ जो मदर डेयरी का बूथ है वो भी काम करता रहे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि पूरे ओखला में इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। मगर क्या इसकी गारंटी है कि यहाँ जो सफाई का इंतज़ाम ये कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये आइंदा भी अच्छी सूरत में ये पार्क बना रहेगा? रियाज साहब बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, शाहीन बाग पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है, मशहूर है। तो यहाँ सफाई भी हो, अमानत साहबी का जो काम वो करे, जो अरीबा काम वो करे। शाहीन बाग को ऐसा चमकाए कि ये पूरे दुनिया वाले देखें कि शाहीन बाग है। समझ रहे बात को? साफ सफाई ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। रियाज भाई तो कांग्रेसी हैं, वो जो बॉस साहब थे वो तो RW के भी हैं और अंदर से कांग्रेसी भी है रियाज भाई। तो अब वो जो साहब थे वो अरीबा की टीम का हिस्सा है, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है देख करके। अगर काउंसलर अरीबा ने ये अज़्म उठाया है इसको सफाई का तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग के एक मंशियात पे मीटिंग चल रही थी जस्ट अभी, तो कुछ लोग वहाँ पे कहे कि कल परसों में वीडियो वायरल किया था ग्रुप में, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलवा के रख दिए। हम बोली नहीं, सफाई हो रही है और रात तक भी होगी इंशाअल्लाह ताला। कल भी हुआ, आज भी होगी और आगे भी जो है चलता रहेगा। और अभी जो हमारे कुछ लोग जमात के लोग थे, उन्होंने बताया कि ये पूरे वर्ल्ड में एक फेमस जगह हो गई है। CA/NRC के बाद जो है शाहीन बाग एक पूरे दुनिया में लोग जान रहे हैं कि शाहीन बाग एक जगह है हिंदुस्तान में। तो उसको लेकर कुछ लोग मैसेज किए हुए थे, बाहर के लोग, न्यूज़ प्लान पे, कि ये जो जगह है इसमें यहाँ पे कचरे बहुत है, ये बहुत है। तो हमें तमाम लोगों से भी, जो जामिया के लोग हैं, वो भी इस पर ध्यान दे कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया है शाहीन बाग का, उस तरीके से इसको हम साफ़ सुथरा रखें। हमें कैसे रहना है, पूरी डिसिप्लिन के साथ हम रहें। CA/NRC के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग का नाम पूरी दुनिया में हो गया था, लेकिन जो लोग शाहीन बाग नहीं आए हैं उनको मैं बता दूं, शाहीन बाग में बहुत सारी परेशानियां भी है। ये जो जगह है ये इतनी गंदी हो चुकी थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शाहीन बाग है जिसका नाम पूरी दुनिया में हो गया है। दूसरी बात, इस रोड का नाम है अल्लामा शिबली रोड। सोचिए कितने बड़े आदमी थे अल्लामा शिबली नोमानी, उनके नाम पे ये रोड बनी हुई है। अमतुल्ला खान ने अभी कुछ दिन पहले इस रोड को बहुत अच्छी बना दिया है, लेकिन लोगों ने पहले ही की तरह इस रोड पे फिर कब्जा कर लिया। और जहाँ तक इस पार्क की हालत है, अभी सफाई तो हो रही है, ये मेहनत इन लोगों की जारी है, अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से साफ़ कर भी लेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये पार्क बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ सुथरा बना रहे? सिर्फ आप नेताओं को इल्ज़ाम मत दीजिए, उन्हें जिम्मेदार मत ठहराइए। इलाके के लोग भी अगर जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो कोई भी काम करना नेताओं के लिए भी आसान हो जाएगा। अगर इस पार्क को आज बेहतर कर दिया जाता है तो शाहीन बाग वाले लोगों की जिम्मेदारी भी है कि इसको बेहतर ही बनाए रखें। यहाँ पे आसिफ मोहम्मद खान का आदमी या अरीबा का आदमी या अमातुल्लाह खान का आदमी कंटिन्यू बैठा हुआ नहीं रहेगा, ये सफाई करके चले जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका ख्याल रखें कि हम इसे गंदा नहीं करें। मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर ये पार्क जिस तरह की इसकी प्लानिंग है, अगर उस तरह से ये बन गया तो पूरे ओखला में इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ, जहाँ से मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत सारे लोग ओखला में, चाहे ओखला का कोई भी इलाका हो, अपनी अपनी कार पार्क कर देते हैं रोड पर। उनको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो काउंसलर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो आपकी कार का चालान कटवा दें। अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं तो समझिए आप पे रहम कर रहे हैं। तो आप लोग इस मामले में आगे आइए। आपने अगर गलत तरीके से कहीं कहीं पे कार रख दी है तो उसको हटा दीजिए। कम से कम अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे रखिएगा, अगर वहाँ पे कुछ काम होना हो तो आपको फ़ोन किया जा सके, आपको बताया जा सके कि अपनी कार वहाँ से हटा लें। आज भी ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी कार लगाई हुई है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे कार रोड पे लगी हुई है,
पहले भी लगती थी, अब भी लगी हुई है। तो इन लोगों को यहाँ पे काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। तो जो लोग भी यहाँ पे कार गलत तरीके से लगाए हुए हैं, अपनी कार उठा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये लोग एमसीडी में कंप्लेन कर दें और आपका अच्छा खासा चालान हो जाए।